नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूएई की जितनी भी खबरें हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहे हमारे चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए हम आपको सबसे पहले हाईलाइट्स बताते हैं, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमान में दूषित बोतल बंद पानी से 2 लोगों की मौत, ईरानी ब्रांड पर बैन। अबू धाबी रोड पर 2 ट्रकों की टक्कर, नींद में ड्राइविंग से हादसा, एक घायल। दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में भारतीय प्रवासी ने जीते $10 लाख, कई और विजेता बने खुशकिस्मत। अबू धाबी में इंस्टाग्राम गोल्ड स्कैम, कोर्ट का बड़ा फैसला। अबू धाबी की सड़कों पर जल्द उतरेंगे ड्राइवरलेस स्पॉट, 10 यात्री तक बैठ सकेंगे। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। ओमान में दूषित बोतल बंद पानी से 2 की मौत, ईरानी ब्रांड पर बैन। ओमान में दूषित बोतल बंद पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। सुवाई के इलाके में हुई इस घटना में एक प्रवासी महिला और एक ओमानी नागरिक की जान गई। प्रवासी महिला की 29 सितंबर को मौत हो गई थी, जबकि नागरिक की हालत बिगड़ने के बाद 1 अक्टूबर को अस्पताल में मृत्यु हो गई। जांच में पाया गया कि दोनों ने ईरानी ब्रांड उरानो स्टार का पानी पिया था, जिसमें जहर जैसी गड़बड़ी पाई गई। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस ब्रांड की सभी बोतलें बाजार से हटानी शुरू कर दी है और सुरक्षा को देखते हुए ईरान से बोतल बंद पानी के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने निवासियों से अपील की है कि इस ब्रांड का पानी कतई न इस्तेमाल करें और अगर किसी अन्य पानी को लेकर भी शक हो तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। अबू धाबी रोड पर 2 ट्रकों की टक्कर, नींद में ड्राइविंग से हादसा, एक घायल। दुबई में शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर अल मखदूम एयरपोर्ट के गोल चक्कर के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में एक ड्राइवर घायल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सो गया और ट्रक पर से उसका नियंत्रण हट गया। नतीजा ये हुआ कि उसका ट्रक आगे चल रहे दूसरे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर लंबा जाम लग गया और पुलिस को ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर मोड़ना पड़ा। दुबई पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर जुमा सलीम बिन सुवैदान ने बताया है कि एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क को सुरक्षित किया, गाड़ियों की आवाजाही संभाली और एम्बुलेंस व रेस्क्यू टीम को आसानी से मौके तक पहुंचने में मदद की। इसके बाद क्रेन से क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाया गया और धीरे धीरे ट्रैफिक सामान्य कर दिया गया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि थकान या नींद की हालत में गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। बिन सुबैदान ने लोगों से कहा कि ड्राइविंग से पहले अच्छी तरह आराम करें, थकान लगे तो तुरंत गाड़ी रोक ले और हमेशा सड़क पर सतर्क रहे, क्योंकि यही सड़क हादसों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में भारतीय प्रवासी ने जीते $10 लाख, कई और विजेता बने खुशकिस्मत। अजमान में रहने वाले 48 वर्षीय भारतीय प्रवासी सुभाष मैडम ने दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलेनियर सीरीज 517 में $10 लाख जीतकर अपनी किस्मत चमका ली। उन्होंने ये टिकट 12 सितंबर को ऑनलाइन खरीदा था और बुधवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए ड्रॉ में उनका नाम विजेता घोषित हुआ था। पिछले 14 साल से अजमान में रह रहे सुभाष सनैया इंडस्ट्रियल एरिया में एक मोबाइल शॉप में काम करते हैं और एक बच्चे के पिता हैं। उन्होंने जीत की खुशी जताते हुए कहा कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे खास पल है और वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। मूल रूप से केरल के रहने वाले सुभाष इस प्रमोशन में $10 लाख जीतने वाले 260वें भारतीय बने हैं, जो ये साबित करता है कि दुबई ड्यूटी फ्री रेफरल में भारतीय सबसे बड़े प्रतिभागी और विजेता है। ड्रॉ में अन्य विजेताओं की किस्मत भी खूब चमकी है। फ्रांस के पिएट्रो स्टीफन ने लैंड रोवर डिफेंडर 110 V8 कार जीती, जबकि दुबई में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक सैयद सुलेमान ने इंडियन 101 साउथ मोटरसाइकिल अपने नाम की। सुलेमान ने पहली बार टिकट खरीदा था और वो एक मार्केटिंग हेड के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दुबई की सड़कों पर इस मोटरसाइकिल की सवारी करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच दुबई के 52 वर्षीय भारतीय दर्जी कुंजू मोइदीन मदक्कन ने BMW S1000R मोटरसाइकिल जीती। वो पिछले 6 वर्षों से लगातार टिकट खरीद रहे थे
और आखिरकार इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे इंतजार के बाद उनकी जीत हुई है और इसके लिए वे दुबई ड्यूटी फ्री का धन्यवाद करते हैं। अबू धाबी में इंस्टाग्राम गोल्ड स्कैम, कोर्ट का बड़ा फैसला। अबू धाबी की सिविल कोर्ट ने एक मामले में साफ साफ आदेश दिया है कि एक आदमी को एक महिला को 11,000 दिरहम वापस करने होंगे। मामला इंस्टाग्राम पर चल रहे फर्जी गोल्ड बिजनेस एड से जुड़ा था। महिला ने इंस्टाग्राम पर उस आदमी का एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें उसने खुद को गोल्ड शॉप का मालिक बताया था। भरोसा करके महिला ने 11,000 दिरहम उसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसे कभी सोना नहीं मिला। धोखाधड़ी पकड़े जाने पर अबू धाबी मनी प्रोसिक्यूशन ने केस दर्ज किया और उस आदमी पर पहले ही 20,000 दिरहम का जुर्माना लगा हुआ था। इसके बाद महिला ने सिविल कोर्ट में केस किया और सारे सबूत दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि यूएई का कानून किसी को भी बिना वजह किसी और का पैसा रखने की इजाजत नहीं देता। सिविल कोर्ट ने आपराधिक अदालत के फैसले को अंतिम मानते हुए आदेश दिया कि आरोपी महिला को उनकी रकम लौटाए और केस से जुड़े सारे खर्च भी खुद उठाए। यानी साफ है, फर्जीवाड़ा किया तो सिर्फ जेल या फाइन ही नहीं बल्कि जो पैसा हड़पा है वो भी वापस करना पड़ेगा। अबू धाबी की सड़कों पर जल्द उतरेंगे ड्राइवरलेस पॉड, 10 यात्रियों तक बैठ सकेंगे। इस साल के आखिर तक अबू धाबी की सड़कों पर छोटे छोटे ड्राइवरलेस पॉड्स दौड़ने लगेंगे। इन पॉड्स में 2 से लेकर 10 यात्रियों तक बैठ सकते हैं, यानी ना कोई ड्राइवर ना झंझट, बस बैठो और सफर करो। अबू धाबी ट्रांसपोर्ट कंपनी ADT के CEO सेबेस्टियन मैंगेंट ने बताया है कि उन्होंने 1 साल पहले फ्रांस की कंपनी अर्बन लूप से हाथ मिलाया था। अब उनका प्रोटोटाइप तैयार है और साल के अंत तक ट्रायल से आगे बढ़कर असली यात्रियों को ले जाने लगेगा। अब ये पॉड्स रीम आइलैंड पर टेस्ट हो रहे हैं। यूएई में इन्हें करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलाया जा रहा है, जबकि फ्रांस में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज चलते हैं। खास बात यह है कि पॉड में बैठने वालों के साथ साथ व्हीलचेयर या साइकिल भी फिट हो सकती है। सीधे कहे तो अबू धाबी में आने वाले महीनों में आपको ट्रैफिक से बचने और सफर को आसान बनाने के लिए एक नई ड्राइवरलेस सवारी मिलने वाली है। तो चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के रियाल रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.64 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.66 रुपया था। वही आज एक सऊदी रियाल में 37.82 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.96 नेपाली रुपीज थे। वही आज एक सऊदी रियाल में 32.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.48 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक सऊदी रियाल में 75 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.01 पाकिस्तानी करेंसी थी। वही आज एक सऊदी रियाल में 23.64 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.72 भूटानी करेंसी थी। वही आज के गोल्ड के रेट्स के बारे में बताएं तो दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 353.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 349.20 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में कीमत 8,534 है। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 432 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 10,429 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 427 दिरहम प्रति ग्राम था। वही दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 466.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 461 दिरहम थी। वही आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में कीमत आज 11,268 है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 24.15 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.19 रुपए थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.62 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.76 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.12 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.17 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.60 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.59 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.14 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.22 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।